कोई डांस स्कूल नहीं बल्कि बेनीपट्टी में हाल में ही पंकज झा के संयोजन में खोले गए बच्चों के लिए केंद्रित माई स्कूल का डांस क्लास है, जिसमें बेनीपट्टी के मिथिला डांस एकेडमी के ट्रेनर RKM सर माई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को डांस सिखा रहे हैं। कुछ एक महीने ही हुए हैं जब बेनीपट्टी के संसारी पोखर से आगे कौशल्यानाथ पेट्रोल पंप के सामने बच्चों के लिए माई स्कूल की शुरुआत हुई थी, जिसने महज कुछ ही दिनों में बेहतर संचालन व प्रबंधन से सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना भी शुरू कर दिया है। यहाँ न सिर्फ किताबी पढ़ाई कराई जाती है बल्कि डांस, संगीत, योगा, पेंटिंग सहित तमाम विधाओं से बच्चों को तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्राइवेट स्कूलों के पूर्व की परिपाटी को किनारे करते हुए माई स्कूल प्रबंधन अपने क्षेत्र से जुड़े चीजों से जोड़ने के लिए भी समय समय पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, ताकि बच्चों के बीच अपनी सभ्यता और संस्कृति की भी जानकारी पहुंचे। इसी तरह जानकी नवमी व मजदूर दिवस के मौके पर भी स्कूल प्रबंधन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए माई स्कूल कैंपस से यह ग्राउंड रिपोर्ट। सपने में जब तक मैम नहीं आएगी, जब तक वो विद्यालय नहीं है, विद्यालय सपने में आना चाहिए बच्चों को, बस वही विद्यालय बनाने का प्रयास है। मैं बोलता हूँ कि 2-3 दिन पहले बच्चों को भेजिए। आपको अगर लगता है कि ये विद्यालय मेरे बच्चे के लायक है, तब आज बच्चे का नाम लिखवाइए, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। शिक्षक वही जो विषय पढ़ाए वो नहीं, जो विषय में रुचि ला दे वो शिक्षक। कि जिनके पास पैसा है, सब संसाधन है, क्या उन्हीं के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं। हमारे माई स्कूल में वैसे भी बच्चे पढ़ेंगे जो जिनके पास संसाधन और पैसे का अभाव हो। अभी हम पहुंचे हैं पंकज झा जी के द्वारा संचालित माई स्कूल, जो कि बच्चों के लिए बहुत बेहतर विकल्प लेकर के आए हैं। कुछ एक महीना हुआ है और ये स्कूल एक तरह से कहें कि सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ चुका है। बच्चों की जो संख्या है, एडमिशन की जो तादाद नए स्कूलों में आमतौर पर देखी जाती है कि कम होती है, लेकिन यहाँ पर एडमिशन की रफ्तार भी एक तरह से, जिस तरह से पंकज जी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से इनके स्कूल भी आगे बढ़ रहा है। और आज जानकी नवमी था, उस अवसर पर जानकी नवमी को लेकर के भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और 1 मई जो है मजदूर दिवस, उसको लेकर के भी एक बच्चों के बीच जागरूकता देने के लिए एक शो का यहाँ पे आयोजन किया गया था बच्चों के बीच। तो जो शैक्षणिक माहौल है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर भी स्कूल प्रबंधन लगातार ध्यान दे रहा है। पंकज जी का नाम और चेहरा, उससे आप लोग संभवतः वाकिफ होंगे। पंकज KYC ये इनका एक तरह से ब्रांड नेम है और इससे पहले ये जिम भी चलाए हुए हैं, स्पोर्ट्स की शॉप भी खोले हुए थे और अभी इनका फिजिकल एकेडमी भी चलता है, जिद है। और इन्होंने स्कूल की यहाँ पे नींव रखी, माई स्कूल बच्चों के लिए स्कूल की। इनका वीडियो आपने देखा होगा, लगभग में सारी बातें उन्होंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो उन चीज़ों से थोड़ा अलग हट करके पंकज जी, कुछ एक महीने बीते हैं, बच्चों की एडमिशन की तादाद बढ़ी है, जिम्मेदारी भी बढ़ी होगी। क्या लग रहा है कि हाँ ये आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, आपका पहले हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप सभी को प्रणाम। और बहुत अच्छा सहयोग मिला है आपके माध्यम से और पूरे मीडिया के माध्यम से, मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला है। लगभग मुझे यहाँ 27 से 28 दिन हुए हैं विद्यालय को खोले हुए, और इस 28 दिन में पूरे 1 महीने मान लीजिए, इस 1 महीने के अंदर यहाँ 70 बच्चे हम टच कर चुके हैं। और 70 बच्चे वो बच्चे हैं जो बिना प्रचार प्रसार के आए हैं, वो सिर्फ कहीं ना कहीं चेहरा देखकर, मीडिया पे देखकर, बात सुनकर और समझकर यहाँ विद्यालय को विजिट किए हैं। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया है। और मेरे विद्यालय में खासतौर पे ये है, मैं बोलता हूँ कि 2-3 दिन पहले बच्चों को भेजिए। आपको अगर लगता है कि ये विद्यालय मेरे बच्चे के लायक है, तब आज बच्चे का नाम लिखवाइए, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये विद्यालय कोई व्यापार नहीं है, कहीं ना कहीं शिक्षा का दान यहाँ हम कर रहे हैं। और शिक्षा के दान करने के लिए दूर दूर से शिक्षक यहाँ पे आते हैं, कहीं ना कहीं अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और मेरा कहीं ना कहीं लक्ष्य ये है कि बेनीपट्टी के अंदर जब से मैं आया हूँ, देख रहा हूँ कि जमीनी स्तर, हमारा फाउंडेशन बहुत कमज़ोर है। इसलिए बड़े होने के बाद हमारे बच्चे ना इंग्लिश बोल पाते हैं, ना संस्कृत सही से बोल पाते हैं, ना मैथिली सही से बोल पाते हैं। अगर मैथिली हम बोलते हैं तो हम तो आपस वाली बात करते हैं, जो हम घरेलू भाषा में, लेकिन मिथिलाक्षर का किसको नॉलेज है? इन सब चीज़ को लेकर मैं इस विद्यालय में आया हूँ। जो कमियाँ, कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हो रही थी, मैं किसी विद्यालय पर उंगली नहीं उठा रहा कि यहाँ इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे विद्यालय खोलने का मतलब यह है कि जो कमियां हैं मैं उसको यहाँ सुधारूंगा। अगर मैं सक्षम नहीं हो पाया, मेरे को देख के मैं गारंटी कह रहा हूँ, इस 1 महीने में बेनीपट्टी के अंदर बड़े से बड़े विद्यालय ने झूला कम से कम खरीदा। वो मेरे लिए कहते हैं ना, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरे को स्कूल खोलने के बाद बहुत सारी बेनीपट्टी के अंदर विद्यालय में सुधार होने लगे हैं और विद्यालय में बहुत सुधार की आवश्यकता है। यहाँ मैं संगीत दे रहा हूँ, यहाँ मैं कराटा दे रहा हूँ, यहाँ मैं बॉक्सिंग दे रहा हूँ, यहाँ मैं म्यूजिक दे रहा हूँ। यहाँ पे A to Z फैसिलिटी के साथ ये विद्यालय है। और एक फैसिलिटी और बता दूँ आपको मैं महोदय, कि इस विद्यालय के अंदर अगर आप चाहेंगे आज कि इस विद्यालय में एक कमी है, और आप यहाँ बोल दीजिए प्रिंसिपल सर को, अगले दिन वो चीज़ पे मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि हो जाए।
ऐसी हर तरह की व्यवस्था के साथ ये विद्यालय है और आपके बच्चे यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ KYC के माध्यम से। पंकज जी, एक ही महीना में आप जो रौनक जो कहते हैं, बच्चों के आने से ही रौनक बढ़ती है, बच्चों की संख्या बढ़ चुकी है। नहीं लगता नहीं कि आने वाले कुछ एक महीनों में आपको जगह मतलब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, आकार अपना बदलना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे को कुछ एरिया बड़ा करना पड़ेगा और कुछ और बेहतर इसमें ऐड किया जाए, ऐसा मुझे सहयोग मिल रहा है। लेकिन और भी है कि मेरे बहुत सारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं और सब मेरा कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ के जो गार्जियन हैं मेरे बेनीपट्टी में, जो मुझे सहयोग करते हैं, व्यापारी गण मेरे से जुड़े हुए हैं, तो सभी का सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे शिक्षक भी मेरे परिवार की तरह लगे हुए हैं मेरे साथ। तो मुझे विश्वास है अगर जगह की कमी पड़ेगी तो बेनीपट्टी में बहुत सारे जगह है और बहुत सारे लोग हैं सहयोग करने वाले। जब तक आप सबका सहयोग रहा, आप सबके पेरेंट्स का सहयोग रहा, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक त्रुटि मेरे विद्यालय के अंदर नहीं मिलेगी। अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो छोटा भाई मान के मुझे बताइएगा कि पंकज इस चीज़ का सुधार कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं उस चीज़ का सुधार किया जाएगा और जगह की कमी नहीं होने दूंगा। ये मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द और बच्चे की बढ़ोतरी होगी और बेहतर शिक्षा, बेहतर व्यवस्था, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके से बच्चों को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। बहुत जगह सर मैं आपको बता दूं, जब मैं नया आया था एक छोटा बच्चा माइक पर नहीं बोल पा रहा, एक 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा शर्मा रहा है। ऐसा क्यों है? विद्यालय क्यों जा रहा है? विद्यालय सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए नहीं जा रहा बच्चा, बट विद्यालय के अंदर हर तरीके का ज्ञान होना चाहिए, सभी तरह की भाषा, सभी तरह का ज्ञान वहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डांस में आगे नहीं है लक्ष्य, बहुत बड़ा है। अभी RKM सर ने डांस क्लासेस बेनीपट्टी में खोला है, मुंबई से आए हैं, बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही राकेश सर है जो यहाँ पे म्यूजिक क्लास देख रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन म्यूजिक को दिया, तब मैंने यहाँ पे उनको सेवा प्रदान करने का मौका दिया। हम सब ऐसी टीम को ला रहे हैं जो जितने भी यहाँ पे टीचर हैं सब सीटेड क्वालिफाइड हैं। ऐसा नहीं किसी को मैंने उठा लिया 3,3500 रुपये दिया और उन्हें मैं यहाँ बोल रहा हूँ सर आप बच्चों पढ़ाइए। उनका परिवार जब तक नहीं चलेगा उससे, तो वो कैसे यहाँ शिक्षा दे पाएंगे? वो खुश नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। और आने वाले समय में मेरे सब टीचर आपको ड्रेस में मिलेंगे, मेरे ड्राइवर आपको ड्रेस में मिलेंगे और बहुत सारी फैसिलिटियां हैं। फिर आपको मैं मौका दूंगा, एक बार मैं कैसे बता दूं, आप फिर से आइएगा और आपको कैसा लगा और दर्शकों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कि ये विद्यालय कैसा लगा और क्या क्या मैं और बढ़ोतरी कर सकता हूं। आप सब आए, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हमारे साथ पंकज जी थे जो कि बेहतर प्रबंधन का तो दावा करते ही आ रहे हैं और कमोबेश तो चीज़ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे डांस टीचर की बात करें, योगा की बात करें या संगीत की बात करें, पेंटिंग टीचर की बात करें और जो बेसिक सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं उनकी बात करें, तो सभी यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षित है, सुयोग्य हैं। और स्कूल का जो बात है कि कुछ एक महीने में ही बच्चों की संख्या जो है सो एक तरह से संतोषजनक संख्या पे पहुँच चुकी है। और जो यहाँ पे जो इन्होंने जगह ले रखी थी और जो इनका सोच था, एक तरह से कहें कि ये संभावनाएं बेनीपट्टी में थी कि एक बेहतर बच्चों के लिए स्कूल खोला, मतलब खुले, जहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पर नामांकित करें और बेहतर शिक्षा हासिल करें। उसमें ये माई स्कूल भरोसे पे खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं या बच्चा इस वीडियो को देख करके इंटरेस्टेड है तो अपने अभिभावक से कहें और अभिभावक इस स्कूल को विजिट करें। पहले बच्चे को 1-2 दिन छोड़े, हमें नहीं लगता है कि 1-2 दिन बच्चे यहाँ पे आने के बाद वापस घर जाने की जिद करेंगे। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो बच्चा यहाँ आ गया वो बच्चा वापस नहीं जाएगा। उस बच्चे की इच्छा होती है। मेरे टीचर के अंदर मैंने सीधा एक बोला हुआ है कि आपके पास बच्चा आ जाए ना, शिक्षक असली वही है, छोटे बच्चे के लिए शिक्षक वही है जो रात में सपने में आए और मम्मी को बोले कि मेरे को मैम के पास जाना है, मेरे को सर के पास जाना है। शिक्षक वो नहीं है कि बच्चों को बोले कि बैग टांग के आइए और बैग टांग के जाइए, मैंने नोट दे दिया, घर पे नोट कर लीजिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा। होमवर्क ज़्यादा लोड नहीं देना है, मैं ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ, मैं प्ले मेथड से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे खेल खेल में बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और बच्चों को कोई बोझ नहीं है। सपने में जब तक मैम नहीं आएगी, जब तक वो विद्यालय नहीं है, विद्यालय सपने में आना चाहिए बच्चों को, बस वही विद्यालय बनाने का प्रयास है। पहले कहा जाता था कि पढ़ाई में खेल नहीं करना चाहिए, गार्जियन बताते थे, लेकिन जहाँ पे खेल खेल में पढ़ाई हो वहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं खुद को और बेहतर कर पाते हैं। उसी का नायाब नमूना माई स्कूल बेनीपट्टी, जो कि बेनीपट्टी के मधुबनी रोड में कह सकते हैं और कौशल्यानाथ पेट्रोल पंप के ठीक सामने है, पंकज जी के द्वारा संचालित है। तो आप लोग आ सकते हैं, इनका नंबर भी मैं फ्लैश कर दूंगा वीडियो पर। अगर आपसे इनसे इंक्वायरी जनरेट करना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, तो ना सिर्फ बात करें फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर, क्योंकि फ़ोन पर टेलीफोनिक बातचीत और सामने सामने की जो प्रत्यक्ष की बातें होती है उसमें बहुत सारी अंतर होती हैं। तो स्कूल को विजिट करें, आसान है, बेनीपट्टी मुख्यालय में आते हैं तो स्कूल को एक बार विजिट करें, स्कूल को देखें, प्रबंधन को देखें, प्रिंसिपल साहब से बात करें, रंजना मैडम से बात करें, पंकज जी से बात करें, उसके बाद निर्णय लें। अपने बच्चों को यहाँ पर नामांकित करवा सकते हैं और बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं। हम
बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल नवीन चौधरी जी सर से कि कैसा व्यवस्था अभी स्कूल का है और स्कूल की जो मैनेजमेंट है, जिस तरह से शुरुआत की गई थी, जिस सोच के साथ उस सोच को लेकर के स्कूल अब तक कहाँ तक पहुँची है। सर, जो माई स्कूल की नींव एक तरह से एक सोच था, कहा गया था, पंकज जी ने बताया था कि एक सोच है कि जो बच्चे यहाँ पर बेहतर शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं या जो अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर विकल्प हम लेकर के आएंगे। स्कूल कहाँ तक इस मुहिम में पहुँच पाया है? सबसे पहले आपके चैनल BNN को धन्यवाद, जो इस ग्रामीण क्षेत्र में आप रिपोर्टिंग करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि क्या होता है कि एजुकेशन तो सभी स्कूल देती है, स्कूल अगर ओपन होता है तो एजुकेशन उनका मोटो होता है, लेकिन क्या होता है कि सभी पेरेंट्स के पास, सभी अभिभावक के पास वो मैसेज पहुंच नहीं पाए। ये मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से ऐसे ऐसे जगहों पे ये जानकारी उपलब्ध हो जाती है जो सभी स्कूल देना चाह रही है। उसी में हमारा स्कूल माई स्कूल। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, नवीन कुमार चौधरी। मैं यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल के पद पर यहाँ पे योगदान दे रहा हूँ। और जब से मैं इस स्कूल में जुड़ा हूँ मैं कि हम लोग का यही उद्देश्य रहा है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसका ऑल डेवलपमेंट की बात करें, जहाँ तक यहाँ पे सांस्कृतिक हो या शारीरिक हो, सब कुछ हम लोग ये व्यवस्था दे रहे हैं। दूसरी बात, एजुकेशन के साथ साथ हमने एक विकल्प दिया है पेरेंट्स को, ऐसे अभिभावकों को पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अभी क्या है कि मॉडर्नाइजेशन में जहाँ पे एजुकेशन, फ्री एजुकेशन की बात हो तो फ्री एजुकेशन होगा ही, लेकिन जहाँ पे पैसे की बात होती है वहाँ पे तो एजुकेशन में थोड़ा सा पैसा लगना ही है। लेकिन फिर भी माई स्कूल उन अभिभावकों के लिए एक मैसेज छोड़ना चाह रही है कि वो जो बच्चे पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं एजुकेशन के लिए, पैसे के अभाव में यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनके पास पैसा है, सब संसाधन है, क्या उन्हीं के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं। हमारे माई स्कूल में वैसे भी बच्चे पढ़ेंगे जो जिनके पास संसाधन और पैसे का अभाव हो। तो सबसे पहले यू शुड विजिट माई स्कूल, देन यू विल डिसाइड व्हाट शुड बी बेटर फॉर यू एंड माई स्कूल। सबसे पहले हमारे स्कूल में आइए, यहाँ की विधि व्यवस्था देखिए, क्योंकि हमारे स्कूल में पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए जो उसके बॉडी डेवलपमेंट से लेकर उसका माइंड आगे बढ़ाए। इसके लिए हमने बच्चों को एक्सरसाइज, योगा, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हमने ऐड किया हुआ है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम में कभी बच्चे आगे बोलने के लिए सक्षम बना रहे अभी से ही, बच्चों को खेलने के लिए, बच्चे पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस फील ना करें, इसलिए हमने स्पेशली झूला। तो सर, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो जैसे संगीत का क्षेत्र होता है या डांस का क्षेत्र होता है, जैसे कि जानकारी मिली है कि आपने बाकायदा उसके लिए पार्टिकुलर अलग से टीचर भी यहाँ पे रखा हुआ है। जी सर, हमने यहाँ पे संगीत, अभी क्या होता है कि संगीत के क्षेत्र में देखा गया कि बहुत बड़ा स्कोप है इन फ्यूचर, क्योंकि सिंपल कि पढ़ाई का उद्देश्य कुछ होना चाहिए। सिर्फ पढ़ रहे हैं अपने घर में बैठ जाए, ऐसा नहीं है। पढ़ाई का कुछ उद्देश्य होता है कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करे। तो एक अधिकारी बन के भी कर सकते हैं, एक डॉक्टर भी बन के कर सकते हैं, संगीत के क्षेत्र में भी आगे कर सकते हैं, डांसिंग के क्षेत्र में भी आगे कर सकते हैं। इसलिए हमने स्पेशली डांसिंग टीचर यहाँ पे हमारे इन्वॉल्व हैं, सिंगिंग के टीचर इन्वॉल्व हैं, योगा के टीचर इन्वॉल्व हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छे यहाँ पे ये एजुकेशन दे रहे हैं। यहाँ पे मतलब बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहेंगे, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट होगा, उस तरफ अपना भविष्य को ले जा सकते हैं। क्योंकि पूर्व के परिपाटी को देखे तो पहले होता था कि बच्चे आते थे, क्लास अटेंड करते थे, उसके अलावा बहुत कुछ गतिविधियां नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो माहौल बदला है, स्कूल ना सिर्फ किताबी ज्ञान बल्कि उनकी जो संगीत की बात करें, डांस की बात करें, उसके अलावा योगा की बात करें, तो तमाम एक्टिविटीज़ पे स्कूल प्रबंधन ध्यान दे रहा है। उसी में से माई स्कूल का प्रबंधन भी है जो कमोबेश हर तरफ ध्यान दे रहा है। हमारे साथ रजनी मैडम भी हैं। आप इनको इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था माई स्कूल को लेकर के, उसमें देखे होंगे किस तरह से एक अभिभावक अधिक शिक्षक कम, कैसे बच्चों को वो गाइड कर रही थी, बच्चों को अपने बच्चे समझ करके पढ़ा रही थी, समझा रही थी। मैडम, कुछ एक महीने बीते हैं, स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है और जिम्मेदारी भी बढ़ी होंगी। माहौल कैसा है, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके माध्यम से भी हमने एक आए थे आप इससे पहले भी, तो हमें अच्छा लग रहा है कि उनसे जो बच्चे आए थे हमारे पास 10 थे, उनकी जनसंख्या में तिगुनी हो गई है। और क्योंकि हमारा काम पसंद किया जा रहा है, क्योंकि हमें बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ एक संस्कार भी देना है, आगे के लिए भी तैयार करना है उनको। जो नींव एक मजबूती होनी चाहिए हर एक बच्चे के लिए, एक छोटेपन से, बचपन में जो खेल खेल के बच्चे पढ़ाई से डरे नहीं, शिक्षक वही जो विषय पढ़ाए वो नहीं, जो विषय में रुचि ला दे वो शिक्षक। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके माध्यम से, सभी के सहयोग से हम सफल हुए हैं इन्हीं 1 महीनों में।
हम सफल हैं कि हमने उन बच्चों को विषय में रुचि ला दिया है। उनको अच्छा लग रहा है कि एक पढ़ने के अलावा हम करोटा सीखे, कराटा सीखे, योगा सीखे, पेंटिंग सीखे, डांस सीखे, म्यूजिक, ये भी हमें पढ़ाई के अलावा है। तो बच्चे डर नहीं रहे, खुशी खुशी आ रहे हैं। ये चीज़ हमारी उपलब्धि और सफलता भी है। जैसे कि आज जानकी नवमी के अवसर पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आमतौर पे जैसे कि मैंने बात की, जो परिपाटी रही है पूर्व के वर्षों की, जैसे जब हम लोग भी पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में, उस समय सिर्फ पढ़ाई होती थी कि किताब टास्क कीजिए, टास्क कंप्लीट कीजिए, आइए जाइए, बेहतर यही चीज़ मानी जाती थी। लेकिन जैसे जानकी नवमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन करना, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये चीज़ें पहले होती नहीं थी। हम जहाँ रह रहे हैं कम से कम वहाँ की सभ्यता संस्कृति को जाने। आज जानकी नवमी है तो किन के लिए है? सीता मैया के लिए है। ये मिथिला नरेश जी का है। तो बच्चे के पास तो ये होना चाहिए कि हम किस पुण्य भूमि पे रह रहे हैं, किस पूजनीय भूमि पे है। उन्हें कम से कम जन्म स्थान उन्हें पता होना चाहिए, अपनी शक्ति का उन्हें ज्ञान होना खुद चाहिए कि हम कितनी शक्तिशाली है, किस माटी से जुड़े हुए हैं। जहाँ सीता मैया जन्म लिया है उस माटी पे है, उस पावन धरती पे हम हैं। इसके लिए आज हम लोगों ने जानकी नवमी बनाया स्कूल में, सभी बच्चों को बताया उनके माध्यम से कि आज जानकी नवमी है, क्या होता है, किसके लिए होता है। इसके लिए पढ़ाने के अलावा हमने सभी मिथिला संस्कार जो भी है बच्चों में, उन सभी को भी हम लोग रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिथिला के इस क्षेत्र के सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को भी सहेजने का काम स्कूल प्रबंधन कर रहा है। मैंने वापस दोहरा रहा हूँ, किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन किताबी ज्ञान के साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति, समाज और संस्कार को भी संरक्षित करना एक बच्चे के लिए जरूरी होता है और अभिभावक के लिए जिम्मेदारी होता है कि हम वहाँ पर अपने बच्चे को ले जाएं जहाँ पर इन तमाम चीज़ों का समायोजन मिले। तो ये पंकज जी का द्वारा के नेतृत्व में संचालित माई स्कूल प्रबंधन के कुछ कर्मी थे, जो कि रंजना मैडम और चौधरी सर प्रिंसिपल है, जिन्होंने बताया कि कैसा उनका अब तक का व्यवस्था रहा है।